वेद ऋषि ने कहा है कि तुम सिर्फ एक काम करो कि जो देखने योग्य है उसको देखो, जो सुनने योग्य है उसको सुनो, जो खाने योग्य है उसको खाओ, और जो पीने योग्य है उसको पियो, और जो बोलने योग्य है उसको बोलो, जो पढ़ने योग्य है उसको लिखो, जो सुनने योग्य है उसको बोलो। बहुत बड़ी बात कही है। जो रास्ता चलने योग्य है उस रास्ते पर चलो, जो संगत करने योग्य है उस संगत को करो, जो संगत करने योग्य नहीं है उस संगत का त्याग करो। वह संगत तो कुसंगत है, तुमको बिगाड़ने वाली है। याद रखना, कोई आदमी न बुरा होता है न भला होता है, वो तीन चीज़ों से बुरा भला बनता है। एक तो संगत से, दूसरे साहित्य से, तीसरे वातावरण से। तुम्हारा बच्चा अगर सज्जनों के घर में रहता है, भक्ति भजन वालों के घर में रहता है, तो बचपन से भजन गाना सीखता है, वो भी हरे रामा हरे कृष्ण साहिब बंदगी बोलता है। अगर आपका बच्चा गाली गलौज करने वालों के बीच में रहता है, जिसकी माँ भी गाली देती है, बाप भी गाली, भाई गाली, सासू गाली, ससुर गाली, गालिब गाली और गाली, कितनी गाली, जितनी गाली उतनी गाली, सब तरफ से गाली, तो वो बच्चा भी गाली देने में इतना स्पेशलिस्ट माहिर निकलता है। बहुत स्पेशल गालियाँ फिर देता है, वो डॉक्टर होता है गाली देने में, क्योंकि उसने बचपन से सब गालियाँ ही गालियाँ सब तरफ से सीखा है। ये उसके वातावरण का असर आ गया, संगत का असर आ गया। आज अगर हम भले हैं तो इसका मतलब भले लोगों की संगत हमको मिली है। आज हम अच्छे हैं इसका अर्थ इतना ही है कि अच्छे वातावरण में हम रह चुके हैं। आज हम अगर महान हैं तो हम अच्छे साहित्य को पढ़ चुके हैं। आज अगर हम बिगड़ गए हैं, बुरे हैं, तो कोई न कोई बुरा आदमी हमारी संगत में रहा जिसने हमको बिगाड़ा है, और कोई न कोई वातावरण हमको गलत मिल गया है जहाँ से हमारा आचरण गलत हुआ है। गलत वातावरण आपके आचरण को गलत कर देता है, और अच्छा वातावरण आपके आचरण को सदाचरण से विभूषित कर देता है। इसलिए अच्छे वातावरण में भी रहना सीखिए, अभ्यास कीजिए। और वेद ऋषि ने एक बात और अच्छी कही, उसने कहा देखने के समय सिर्फ देखिए। देखिए, स्थिरता की बात कर रहा हूँ। देखने के समय सिर्फ देखिए, खाने के समय सिर्फ खाइए, पीने के समय सिर्फ पीजिए, और सोने के समय सिर्फ सोइए। लेकिन आदमी ऐसा करता नहीं है, इसलिए अधिक अशांत है। वो सोने के समय सोचता है, सोने के समय सोचता है। तुम सोचते हो कि ये सोता है, वो सोता है और साथ साथ सोचता है, और इतना सोचता है कि रात भर सोचता है और रात में सो नहीं पाता है। अगर रात में सोचोगे तो गहरी नींद का सुख नहीं मिलेगा, और जिसको गहरी नींद का सुख नहीं मिलता है उसका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है। स्वस्थ रहने के लिए पहली शर्त है कि गहरी नींद में डूब जाना। स्वस्थ रहने के लिए दूसरी शर्त है कड़ी भूख कर लग जाना। स्वस्थ रहने के लिए तीसरी शर्त है कि आपके पेट में कब्जियत का न होना, पेट का साफ रहना। स्वस्थ होने के लिए चौथी शर्त है कि आपके मन का चंचल न होना, और पांचवी शर्त है आपका चित्त प्रसन्न रहे, ये स्वस्थ रहे। और छठी शर्त है स्वस्थ रहने के लिए, चाबी है कि आपके मन में कोई प्रकार की टेंशन ना होना, तनाव ना होना। जो खो गया खो गया, जो बच गया बच गया, जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। और जो चाहिए तो मेहनत कर लेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा तो संतोष कर लेंगे। जो हर कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन में ऐसा डिसीजन लेता है कि अपने को सेटिस्फाई रखता है, संतुष्ट रखता है, वो व्यक्ति टेंशन से पार हो जाता है। तुम इस दुनिया में जो कुछ पाना चाहते हो सब पा भी नहीं सकते हो, और इस दुनिया में तुम सब कुछ खो भी नहीं सकते हो, और इस दुनिया के अंदर तुम हर ऊंचाई को छू भी नहीं सकते हो, और बहुत नीचे भी नहीं गिर सकते हो। तुम किसी से गरीब रहोगे तो किसी से अमीर भी रहोगे, किसी से अधिक धनवान रहोगे, किसी से अधिक तुम दरिद्री भी रहोगे, किसी से कमज़ोर रहोगे, किसी से जोरदार रहोगे, हमेशा तुम बीच में रहोगे।
अगर खुशी रहना है, सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है तो अपने से कमज़ोर को देखो और सोचो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत कंप्लीट हूँ, तो खुश हो जाओगे। अगर दुखी रहना है, अपने को ठेस मारनी है तो अपने से बड़े को देखो और सोचो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आपके अंदर दुख हो जाएगा कि हम कमज़ोर हैं। यदि तुम चलते हो मोटरसाइकिल पर तो साइकिल वाले से कंपैरिजन करना कि उससे तो बहुत बेहतर हूँ, तो मुस्कुराते हुए चले जाओगे। लेकिन कार वाले से कंपैरिजन करोगे तो आपको गुस्सा भी आएगी और कहोगे कहाँ ये फटफटी के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। और अगर कार में चल रहे हो तो एरोप्लेन के बारे में सोचोगे तो भी मन दुखी हो जाएगा। तुम सोचो किसके लिए? जो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, सोचो कम से कम उनसे अच्छी मेरी कार है। पानी बरसेगा तो भीगूंगा नहीं, धूप लगेगी तो हमारे लगेगी नहीं, और कीचड़ भी नहीं लगेगा, धूल भी नहीं लगेगी। चलो पुरानी ही सही, कोई भी है, वैगन आर है या मारुति स्विफ्ट है या मारुति की ओमनी बस छोटी वाली है, लेकिन है तो गाड़ी ही। कोई पूछे तो बता दो 4 व्हीलर से आया हूँ। कौन देखता है तुम्हारी गाड़ी? कौन देखता है तुम्हारी साड़ी? कौन देखता तुम्हारी लाड़ी? कौन देखता है तुम्हारी खेती बाड़ी? खुद को देखने का टाइम नहीं इंसान के पास, तुम्हारी गाड़ी देखने कौन आएगा? ठाठ से जियो, जैसी स्थिति है उसी का आनंद लीजिए। मैं तो एरोप्लेन में उड़ता हूं तो भी खुश रहता हूं, कभी कभी ट्रैक्टर पर भी बैठता हूं। इच्छा तो नहीं रहती, लेकिन भक्त लोग कहते आओ बैठ लो गुरुदेव, इसको पवित्र करो, तो बैठ जाता हूं। कभी कभी ट्राली में भी, चलो ट्राली में, अभी तो नहीं बैठा हूं 10 साल से, लेकिन मुझे कोई अड़चन नहीं है। साइकिल पर भी अड़चन नहीं है, क्योंकि मैं तो मैं हूं। हीरा जेब में रख लो तो हीरा है, मुट्ठी में रखो तो हीरा है, सोने की डिबिया में रखो तो हीरा है। हीरा तो हीरा है, उसको कहीं रखो। गुलाब का फूल चाहे जहाँ सूंघो, गुलाब के फूल की खुशबू मिलेगी। तुम हो, हम हैं। तुम जहाँ रहोगे तुम्हारी खुशबू रहेगी। तुम चिंता मत करो। इन सब सामान के पीछे परेशान होने वाले लोग कभी सुख नहीं पाते हैं, कभी सुख नहीं पाते हैं। कितनी स्त्रियां तो साड़ी के लिए ही परेशान रहती हैं, और बाजार में जाती हैं तो देखती हैं वहाँ प्लास्टिक की औरतें साड़ी पहनकर खड़ी हैं ना, तो उनकी साड़ी देखती हैं और फिर उसी कलर की साड़ी मांगती हैं। और बाजार का दुकानदार भी बहुत होशियार है, मार्केटिंग करना आता है। पहना कर 2-4 लेडीज़ों को खड़ा कर देता है। अब ऐसी साड़ी पहने हुई इसकी नकल करोगी, तुम भी धीरे धीरे प्लास्टिक की हो जाओगी, कोई काम की नहीं रह जाओगी। तुम्हें तो अपना घर बार संभालना है। ये केवल फैशन से कुछ होने वाला नहीं है। फैशन करो तो किसका करो? अपने जीवन को अच्छे अच्छे गुणों से सजाइए, अपने जीवन को सदाचार से सजाइए, अपने जीवन को भक्ति से श्रृंगारित कीजिए, अपने जीवन को बहुत सुंदर स्वभाव से सौंदर्य इसका कीजिए।